5 का नोट। आज मैंने अपने सबसे छोटे बेटे के हाथ में 10 रुपए का सिक्का देखा। गुजरे हुए वक्त का एक दिन याद आ गया। वक्त हमको गुजारता है या हम वक्त को गुजारते हैं, ये सवाल तो अपनी जगह बहरहाल रहेगा। मैं तो ये जानता हूँ हर गुजरता दिन बहुत कुछ बदल जाता है, आपकी ज़ात में भी और कायनात में भी। वक्त से ज़माना है और ज़माने से वक्त। कुदरत ने वक्त के हर गुजरते लम्हे में बेशुमार पैगाम रखे हैं। किसी को वक्त दिलशाद कर जाता है और किसी को बर्बाद। कोई अपनी खसलत से मजबूर ही रहता है और कोई बदल जाता है। इसी तरह वो 5 का नोट भी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, मसलन मेरे सोचने के ज़ाविये और मेरे ख्यालात। सालों बाद आज भी वो नोट मैंने संभाल कर रखा है। ये भी कमाल है, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाना। उस दिन मुझे इस बात की समझ आई, किसी को लाजवाब करने के लिए ज़ुबान से जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और एक हम हैं कि सारा दिन अदालत में दलीलें देकर हलकान हो जाते हैं और जज के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी तरह टीवी टॉक शोज देखते हुए सियासी कायदीन के चेले चपाटे अपने कायद की शान में लंबे चौड़े कसीदे बयान कर रहे होते हैं। वो टीवी पर बैठकर सीना चौड़ा करके करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं। ना जाने हम कब सच को सच और झूठ को झूठ मानेंगे। आज मैं शहर का बहुत मशहूर और बड़ा वकील हूँ। ये किस्सा उन दिनों का है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे एक दोस्त की टांग टूट गई थी। उसकी तीमारदारी करने जिना अस्पताल पहुंचा। हाल अहवाल के दौरान वक्त का पता ही नहीं चला। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने दोस्त से इजाज़त ली और हॉस्पिटल से निकल आया। दिसंबर का महीना था। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि दांत खुद ही हुकूमत और अपोजिशन की तरह टकरा रहे थे। मैं स्टेशन पर जाने के लिए वैगन का इंतज़ार में स्टॉप पर खड़ा था। चंद मिनट बाद सर्दी की वजह से मेरी टांगें खुद ब खुद थरकने लगीं। पास ही एक ढाबा था। वहां पर चाय वाले ने बुलंद आवाज में मलका तरन्नुम नूर जहां के पंजाबी गाने लगा रखे थे। मैं खुद चाय बनाने में मसरूफ था। सुन वे बलोरी अखवालिया, हंसा दिल तेरे नाल लाया। मैं चाय पीने की घर से ढाबे पर पहुंचा। चाय पीने के बाद अपनी जेब से अकलौता सूखा फुसफुसा सा नोट निकाला, जो मैला भी था और फटा हुआ भी। नोट फट जाए तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कायद की तस्वीर नहीं फटी होनी चाहिए। जैसे ही वो नोट चाय वाले को दिया, उसे उलट पुलट कर देखने लगा। फिर मेरे चेहरे पर नजर डालते हुए मुझे वापस करते हुए इशारा किया कि ये नोट नहीं चल सकता। वो अपने डेक का वॉल्यूम कम करने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने इशारे से ही काम चलाया। मैंने भी उसे इशारों में ही बता दिया कि मेरे पास यही अकलौता नोट है, रखना है तो रखो, तो तुम्हारी मर्जी। चाय वाला मुस्कुराया, नोट थाम कर अंदर जाते हुए मेरी तवज्जो चाय पर पकती चाय की तरफ दिलवा गया और कहा, ख्याल रखना उबल ना जाए। थोड़ी देर बाद वो बकाया नोट वापस ले आया। चाय तो नहीं उबली, वो नोट देखकर मैं ज़रूर उबल गया। उन नोटों के मुकाबले में मेरा नोट साफ सुथरा और सेहतमंद भी था। वो नोट होकर भी शक्ल से गरीब और मुफलिस ही लग रहे थे। मैंने चुपचाप वो नोट अपने कोट के सामने वाली पॉकेट में रखे और वैगन स्टॉप की तरफ चल पड़ा। वैगन आई, उसमें बैठा, चल पड़ी। उसका आखिरी स्टॉप लाहौर का रेलवे स्टेशन था। कंडक्टर 50-55 के लगभग था, जिसने अपने बालों की सफ़ेद मेहंदी की रंगत से छुपाए हुए थे। पान खा कर उसके दांत डार्क ब्राउन हो चुके थे। सेहत के मामले में भी उसका हाथ तंग लग रहा था। उसने बेशुमार पॉकेटों वाली मोटी सी जैकेट पहन रखी थी। अगर मैं उसे जैकेट के बगैर देखता तो शायद उसकी सेहत देखकर उसे कोई लक़ब दे देता। वैगन में पहले से कोई 6-7 लोग होंगे जो अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। अभी थोड़ा सा सफ़र तय ही किया कि कंडक्टर ने अपने मखसूस अंदाज से हाथ का इशारा किया, किधर। मैंने भी उसे बताया आखिर तक। फिर उसने अपने अंगूठे और अंगूठे के पड़ोसन उंगली की मदद से नोट गिनने का इशारा किया। उसका मतलब था किराया दो। मैंने वो 9 के गरीब नोट अपनी जेब से निकाले और कंडक्टर के सामने उन्हें चेक करने लगा और वो उन्हें चेक करने लगा। वो कंडक्टर मुसलसल बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहा था। मैंने उन नोटों में से जो सबसे बुरी हालत में था वो निकालकर कंडक्टर के हवाले कर दिया। कंडक्टर ने नोट थामा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई।
اس نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور تلاش کرنے لگا۔ جب اسے کچھ نہ ملا تو اس نے میرا دیا ہوا نوٹ اپنے نوٹوں کے بیچ میں بڑی احتیاط سے رکھ دیا، کہیں نوٹ کو کوئی زخم نہ لگ جائے۔ پھر اس نے دوسری پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹے بڑے نوٹوں کی دوسری گڈی نکالی اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ اب میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے چائے والا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا اب یہ کنڈکٹر بھی میرے ساتھ وہی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ کنڈکٹر نے وہ گڈی بھی واپس اسی پاکٹ میں ڈالی۔ وہ کچھ یاد کر رہا تھا اور جلدی ہی اسے یاد آ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی دل کی جانب لگی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کڑکتا نوٹ اجلا نیا نکور نوٹ نکال کر بڑے ادب سے مجھے ایسے پیش کیا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے۔ اس نے ایک لمحے میں اخلاق کی بلندی کو چھو لیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور سب کچھ کہہ گیا۔ سارے راستے میرے اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ غریب شکل و صورت کا بندہ میری نظر میں کسی شہنشاہ سے کم نہیں۔ کتنے ہی سال ہو گئے اس بات کو، آج تک اس کا چہرہ مجھے نہیں بھولا۔ جب میں نے اسے 10 کا نوٹ دیا اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی، اور جب میں نے اس کے ہاتھ سے 5 کا نوٹ تھاما تو میں شرم سے پانی پانی تھا۔ اس کنڈکٹر نے مجھے کچھ نہ کہہ کر بھی اپنے اخلاق سے بہت کچھ سمجھا دیا۔ میں اس نوٹ کو تحفہ سمجھتا ہوں، اور وہ تحفہ میں نے آج بھی سنبھال رکھا ہے، وہی 5 کا نوٹ۔